लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तायुंग बड़ी आसानी से मेन फैमिली के सभी लोगों को एक एक करके मारे जा रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर अचानक ही एक अटैक कर लग जाता है। पर तायुंग इन मौके पर जंप लगाकर उस अटैक से बच जाता है, लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दूर खड़े चियोन और जैंग सैम को भी महसूस होता है। तभी चियोन उस अटैक को देख कर कहता है, ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपनी पहली चाल चल दी है। तभी चांग सैम कहता है, फ्रंट लाइन पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। इस पर चियोन कहता है, हमको घेर लिया है। फिर चांग सैम कहता है, अगर ऐसा है तो हमें इस घेरे को तोड़ना होगा। उसकी बात सुनकर चियोन कहता है, हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, लेकिन वे लोग हम पर हमला नहीं कर रहे। इसका ये मतलब है कि वे लोग नहीं चाहते कि हम लड़ाई में इंटरफेयर करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि वे लोग सिर्फ टैंक फैमिली से निपटना चाहते हैं, इसलिए हमें अभी इंतजार करना चाहिए। वैसे भी मास्टर तायुंग वहां पर है और वे कोई ना कोई तो रास्ता निकाल ही लेंगे उन लोगों से निपटने के लिए। उसकी बात सुनकर चांग सैम कहता है, हाँ, मास्टर तायुंग एक हाई लेवल के एक्सपर्ट है और वो हार्मोनी स्टेज तक पहुंच गए हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इस पर चियोन भी कहता है, हाँ, शायद मास्टर तायुंग हार्मोनी स्टेज तक पहुंच गए हैं, इसलिए हमें चिंता की कोई बात नहीं है। और अपने मन में कहता है, अगर वो मेरी सिखाई गई बात का सही यूज करे तो तभी सीन कट होकर हमें मेन फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि किसी के सामने झुक कर कहता है, मुझे माफ कर देना ग्रेट चीफ। फिर हमें ग्रेट चीफ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। फिर वो जैसे जैसे आगे जाने लगता है, हमें दिखाया जाता है उसकी पावर की वजह से जमीन में क्रैक्स आ रहे थे और उस जगह पर उसके पैरों के निशान पड़े जा रहे थे। तभी उसे देखकर तायुंग कहता है, तो आखिरकार आप हमसे बात करने के लिए तैयार हो ही गए। तभी वो आदमी कहता है, पीछे हट जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये जमीन तुमको नहीं देंगे। इस पर तायुंग कहता है, इतना कठोर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर चीफ कहता है, आखिरी बार भी एक आदमी आया था और उसने भी यही कहा था, लेकिन उसने पॉइजन रिसर्च का बहाना बनाकर हमारी इस होली लैंड को अपवित्र कर दिया और उसने सभी इनोसेंट लोगों को मार डाला और इस लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी तायुंग कहता है, क्या वो आदमी टैन फैमिली से था? इस पर वो आदमी कहता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ क्या? और शुक्र मनाओ कि हमने अभी तक बदला नहीं लिया, इसलिए जल्द से जल्द हमारी इस जगह को छोड़कर चले जाओ। तभी तायुंग अपने मन में कहता है, आखिरकार टैन फैमिली ने यहाँ पर क्या गड़बड़ की है। और फिर उस चिप से कहता है, मैं आपकी सिचुएशन को समझता हूँ, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो हम सिर्फ एक दूसरे का खून ही बहाते रहेंगे। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम आपस में समझौता कर ले। उसकी बात सुनकर वो चिप गुस्सा होते हुए कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, और तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और उसके पास आकर उसके ऊपर एक हमला कर देता है। तभी तायुंग उसके अटैक को अपने फिस्ट से ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए कहता है, मैं कब से इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और फिर अपने हाथ में इंटरनल एनर्जी को गैदर कर कर उसके ऊपर किंग्स अराइवल फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तायुंग के फिस्ट को उस चिप ने बड़ी आसानी से रोक दिया होता है। तायुंग भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो चिप तायुंग से कहता है, तुम हार्मोनी स्टेज पर नहीं हो, है ना? उसकी बात सुनकर तायुंग तुरंत ही उससे दूर चला जाता है और उससे कहता है, आखिरकार तुमको ये कैसे पता चला? इस पर वो आदमी कहता है, मैं एक से मिला हूँ जो हार्मोनी स्टेज में हाई लेवल एक्सपर्ट है, और वहां से तुरंत ही गायब हो जाता है और तायुंग के पीछे आकर उसके कान में कहता है, और मैंने उसको मार भी डाला है। तायुंग भी तुरंत ही अपने फिस्ट से उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन चीफ भी उसके सभी हमलों से बचे जा रहा था। फिर चीफ लास्ट में तायुंग के ऊपर एक पाम मार देता है, जिससे तायुंग से मुंह से खून निकलने लगता है और दूर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर वो उसे देख कर कहता है, क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या उसने हार्मोनी स्टेज के एक हाई लेवल एक्सपर्ट को मार डाला है? तभी हमें ग्रेट चीफ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और तायुंग की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। तायुंग भी खड़े होते हुए कहता है,
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी जगह ट्रेनिंग लेने वाला आदमी कैसे हार्मोनी स्टेज के एक हाई लेवल एक्सपर्ट को हरा सकता है? और तायुंग तुरंत ही नीचे गिर जाता है। फिर ग्रेट चिप उससे कहता है, मैं तुम्हें आज वार्निंग के तौर पर जान से मार डालूंगा। और जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठा लेता है, तभी उसके पीछे से एक एनर्जी गुजर जाती है। उसे महसूस करते हुए वह भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कहता है, अब वहां पर कौन छुपा है? तभी सीन कट होकर हमें सेनियों को दिखाया जाता है, जो कि मेंढक को सहला रही थी। तभी उसे भी कुछ महसूस होता है और उसी वक्त फिर से सीन कट हो जाता है और हमें चांग श्याम को दिखाया जाता है, जो कि चियोन से कह रहा था, क्या तुमने अभी ऐसा महसूस किया जैसे जमीन हिल रही है? और मुझे लगता है वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, वहां पर चियोन होता ही नहीं। फिर वो उसे देखकर कहता है, अब तुम कहाँ पर चले गए? फिर हमें चियोन को दिखाया जाता है, जो कि बड़ी तेजी से तायुन की तरफ ही जा रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है, तायुन उस जैसे आदमी को नहीं संभाल सकता। तभी वो अपने सेलेस्टियल इवेस्ट्रॉपिंग टेक्निक को यूज करने लगता है और देखता है जहां पर ग्रेट शिप तायुन को मारने ही वाला होता है, लेकिन ग्रेट शिप को भी चियोन की एनर्जी महसूस होती है। और वो तायुन से दूर जाते हुए कहता है, कौन था वो? वहां पर जरूर ही एक हाई लेवल मास्टर छुपा हुआ है। फिर वो अपने लोगों से कहता है, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। और जाते जाते तयुंग से कहता है, मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे याद रखना, आज मैंने 1000 पॉइजन का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी बात सुनकर चियोन भी कहता है, क्या 1000 पॉइजन? फिर कुछ समय बाद हमें सीन रात का दिखाया जाता है। तयुंग खून की उल्टी किए जा रहा था। तभी चियोन उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि टैन क्लैन के लोगों के पास पॉइजन की थोड़ी सी तो नॉलेज है और इससे ही मैंने प्रॉपर एंटीडोट्स बना लिया है। तभी तायुन मुंह पोंछते हुए कहता है, अगर मैं उससे फिर से लड़ूंगा तो मैं फिर से हार जाऊंगा। इस पर चियोन उसको चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम गुस्सा हो रहे हो? फिर तायुन और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझ पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए होते तो तभी चियोन उसकी बात काट कर कहता है, तभी तुम उससे हार ही जाते। तभी तायुन कहता है, और उसने मुझसे कहा था कि उसने एक हाई लेवल एक्सपर्ट जो कि हार्मोनी स्टेज में पहुंच गया है उसको जान से मार डाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जरूर टेंसुगन को मार डाला होगा। उसकी बात सुनकर चियोन कहता है, ये पॉसिबल हो सकता था, लेकिन अगर वो झूठ नहीं बोल रहा हमसे तो। इसके अलावा उसने 1000 पॉइजन का जिक्र किया, जो 4 डेडली पॉइजन में से एक है। और फिर सोचते हुए कहता है, उसने टेंसुगन को मार डाला और 1000 पॉइजन को भी हासिल किया। अगर ये सच है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इस पर तायुंग दांत पीसते हुए कहता है, आखिर टेन फैमिली हमसे क्या छुपा रही है? और खड़े होते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द उनसे निपटना होगा। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो तुरंत ही नीचे बैठ जाता है। फिर चियोन उससे कहता है, ऐसी बॉडी के साथ तुम 10 कदम भी नहीं चल पाओगे। और जरा 1 मिनट रुको। इस पर तयुंग कहता है, अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस पर चियोन कहता है, ऐसा लगता है कि तुमको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर हमें थोड़ी देर बाद टैंग फैमिली को दिखाया जाता है। फिर कोई कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टैंग सुगन मर जाए। और ये कहने वाला वही टैंग फैमिली का लीडर होता है, जो कहता है वो तो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक था और उसे एक मामूली ट्रिबल चीफ यानी कि आदिवासी से वो कैसे हार सकता है? मुझे तो ये बात बिल्कुल ही झूठ लग रही है। उसकी बात सुनकर तायुंग कहता है, तो फिर 1000 पॉइजन के बारे में क्या? वो तो ऐसे बोल रहा था कि उसके पास 1000 पॉइजन है। फिर लीडर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ये जरूर ही उनकी कोई चाल होगी। उस पर तायुंग गुस्सा होते हुए कहता है, तो फिर आखिरकार 1000 पॉइजन है कहा? और क्योंकि ग्रेट चीफ ने इसका जिक्र किया है, इसलिए ये क्लियर है कि 1000 पॉइजन मौजूद है। लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो वो जरूर ही टैंक फैमिली के पास होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग 1000 पॉइजन को छुपाने की प्लानिंग बना रहे हो। तभी वो लीडर कहता है, 1000 पॉइजन, लेकिन आप इससे क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? इस पर तायुंग कहता है, फॉर्चुनेटली ये ग्रेट चिप से निपटने का एकमात्र तरीका है। अभी हमें चियोन को दिखाया जाता है, वो उसी सेलेस्टियल इवस्ट्रॉपिंग टेक्निक को यूज कर कर उनकी सभी बातों को सुन रहा था। फिर वो अपने मन में कहता है, ये लोग तो कह रहे हैं कि इनके पास 1000 पॉइजन है। अगर ऐसा है तो ग्रेट चिप के पास मौजूद 1000 पॉइजन का क्या?
तभी हमें सेन्यूब को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रही थी। फिर वो जैसे ही ऊपर दिखती है उसे वहां पर चियोन दिखता है और चियोन को देखकर उसे वही आदमी की याद आती है जो उसको बचाने आया था। फिर चियोन जंप लगाकर नीचे आ जाता है और जैसे ही वो सामने देखता है उसे सेन्यूब दिख जाती है और उसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर खड़े होकर अपने मन में कहता है क्या उसको पता चल गया कि मैंने उन लोगों की बातें सुनने के लिए सेलेस्टियल एवेस्ट्रोपिंग टेक्निक का यूज किया है। फिर वहां से जाते हुए कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। इस पर सेन्यूब उसे पीछे से आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर चिवोन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैं पकड़ा गया। तभी सेन्यूब उससे कहती है आप जरूर ऑफिसियर तायुम के डिसाइपल होंगे है ना, और मैं वासान से हूँ, मेरा नाम सेन्यूब है। उसकी बात सुनकर चिवोन कहता है मैंने ये नाम पहले भी सुना है, वासान की सेन्यूब। इस पर सेन्यूब कहती है ऐसे टाइटल के मैं वर्थ नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर चियोन कहता है क्यों नहीं, तुमने तो चांगजियांग वाटरवे के शुलोंग हान को मार डाला है और डार्क स्पिरिट के डिसाइपल ग्यूमांजो को भी डिफीट किया है, तो फिर ऐसी अचीवमेंट के साथ तुम डेफिनेटली रेपुटेशन की हकदार हो। तभी से न्यू और भी ज्यादा निराश होते हुए कहती है उस मार्शल कंपटीशन के रिजल्ट को देखकर मेरी एबिलिटी को कंसीडर नहीं माना जा सकता। और फिर उन दोनों की फाइट को याद करते हुए कहती है तो क्या आपने मुझसे पहले ग्यूमांजो से फाइट नहीं की थी। उसकी बात सुनकर चियोन थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर उससे कहता है वो तो सिर्फ एक वार्म अप मैच थी। फिर सेनिप कहती है और उस फाइट के बाद मुझे डार्क स्पिरिट मास्टर ने जान से मार डालने की कोशिश की थी, लेकिन किसी की हेल्प से मैं बहुत मुश्किल से बच पाई हूँ और उस वक्त मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी क्योंकि मेरी मार्शल आर्ट स्किल बहुत ही ज्यादा वीक है। तभी चियोन उससे कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो क्या मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर चेन्यूब कहती है क्या। फिर चियोन कहता है तुम्हारी प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड्समैनशिप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि तुमने एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई है, पर तुम बहुत ही ज्यादा रूथलेस बन गई हो और तुम फ्रीली मूव नहीं कर पा रही। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुमने तुम्हारे मास्टर की ट्रेनिंग को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो किया है। इस पर सेन्यूप हैरान होते हुए कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो मेरी टेक्निक को सिर्फ एक ही बार देखा है, फिर भी उसने मेरी टेक्निक में से सभी वीकनेस को निकाल लिया। फिर वो अपने ट्रेनिंग को याद करने लगती है जहाँ पर वो मास्टर से कह रही थी मैंने अभी तक इसको पूरी तरह से मास्टरेड नहीं किया है। इस पर उसके मास्टर कहते हैं क्या क्या तुम मेरी पूरी तरह से नकल करना चाहती हो। तभी उसे चियोन कहता है चलो तुम तुम्हारी टेक्निक को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। इस पर सेन्यूब को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो थोड़ी देर बाद कहती है ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है सेन्यूब अपना एक स्टैंस लेती है और जंप लगाकर सीधा ही चियोन के ऊपर अटैक कर देती है। चियोन उसकी स्वॉर्ड अपने करीब आते हुए देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता और डॉज करते हुए कहता है तुम्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी वैसे वैसे ही तुम्हें रिस्पॉन्ड करना होगा। तभी से न्यूब अपने प्लम ब्लॉसम टेक्निक को रिलीज करने लगती है। फिर चियोन उससे कहता है प्लम ब्लॉसम को खींचने की कोशिश मत करना, बल्कि उन्हें अपने आप नेचुरल रूप से खिलने दो। तभी सेन्यूब का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो चियोन से जाकर टकरा जाती है। तभी चियोन उससे कहता है यही तुम्हारी नेचुरल स्पोर्ट्समैनशिप है। फिर वो एक दूसरे से शर्माते हुए दूर चले जाते हैं। तभी चियोन कहता है लगता है कि मुझे अब जाना होगा, और वहां से जाते हुए कहता है अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करते रहना। इस पर सेन्यूब उसे ही देखे जा रही थी। फिर वो अजीब शक्ल बनाते हुए कहती है लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया आपने जो कहा था। तभी हमें सीन कट होकर मेन फैमिली के हाइडआउट को दिखाया जाता है और वहां पर ग्रेट चीफ बैठकर मेडिटेट किए जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और पिछली लड़ाई को याद करते हुए कहता है आखिरकार वहां पर कौन था, क्या वो एक हाई लेवल एक्सपर्ट हो सकता है। और एक टेविलिश स्माइल देकर कहता है वो जो भी था मैं उसके साथ एक स्पार मैच करना चाहता हूँ। फिर हमें सीन कट होकर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। रेड चीफ और तायोंग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। तभी तायोंग उसे देखकर अपने मन में कहता है पिछली बार तो ये कितना अकड़ रहा था बात करने के लिए, लेकिन अब खुद बातचीत करने के लिए आया है। क्या ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहता है या फिर बात कुछ और ही है। तभी हमें ग्रेट चीफ को दिखाया जाता है। वो इधर उधर देखकर अपने मन में कहता है लगता है कि वो आदमी यहाँ पर नहीं है।
तभी तायुंग उससे कहता है अगर तुम दोनों फैमिली इस फॉरेस्ट के राइट्स को प्रॉपरली डिवाइड करते तो हम यहाँ पर नहीं आते। उसकी बात सुनकर ग्रेट चीफ हंसते हुए कहता है आखिरी लड़ाई में तुम मुश्किल से बच पाए हो और इससे तुमको लगता है कि तुम मुझसे बात करने के वर्थ हो, और वैसे भी ये हमारा इलाका है इसलिए यहाँ से जितना हो सके उतना जल्द निकल जाओ और यही तुम सबके लिए बेहतर होगा, और तुम्हारी अभी की जो सिचुएशन है उससे भी बदतर सिचुएशन तुम्हारी कर दूंगा। फिर तायुंग उससे कहता है अगर सिचुएशन बदल जाए तो, और तभी एक पॉइजन निडल वाली गन निकाल लेता है और ग्रेट शिप के ऊपर तान देता है। अभी हमें सिनकट होकर चियोन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी तेजी से कहीं पर जा रहा था। फिर वो पॉइजन मास्टर के हाइडआउट के सामने जाकर रुक जाता है और उसी हाइडआउट को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो जैसे ही फॉरेस्ट की ओर देखता है हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें सिनकट होकर उन दोनों की फाइट को दिखाया जाता है। तभी ग्रेट शिप तायुंग से कहता है क्या तुम सिर्फ इसे पकड़ना ही जानते हो, अगर तुझ में सचमुच दम है तो इसे मुझ पर चला के दिखा। उसकी बात सुनकर तायुंग अपने मन में कहता है ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर रहा है, क्या इसे पता चल गया कि ये डेडली पॉइजन नहीं है, और दांत पीसते हुए कहता है अगर ऐसा है तो मेरे पास इसे चेक करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, और तुरंत ही ग्रेट चीफ के ऊपर शूट कर देता है। वेनिडल्स अपनी तरफ आते हुए देखकर ग्रेट चीफ कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वे सभी वेनिडल्स ग्रेट चीफ के बॉडी में धंस जाते हैं। उसे ऐसा करते हुए देखकर तायुंग के तो पसीने निकल जाते हैं। फिर ग्रेट चीफ गुस्सा होते हुए कहता है ऐसा छोटा काम करके क्या तुम मुझे धमकाना चाहते हो, और अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। उसकी एनर्जी रिलीज होने से ही वहां की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी तायुंग आसमान में एक सिग्नल भेज देता है जिसे जंग सैम देख लेता है और कहीं पर जाने लगता है। फिर हमें मेन फैमिली के हाइड आउट को दिखाया जाता है और वहां पर जंग सैम आ जाता है। उसे देखकर वे लोग कहते हैं तुम कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो, और ये एक होली प्लेस है तो यहाँ से जल्द निकल जाओ। उसकी बात सुनकर चांग सैम कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम गार्ड है, और एक डेविलिश स्माइल देकर कहता है क्या वे सभी लोग नेगोशिएशन हॉल की ओर चले गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है चांग सैम के पीछे से कई सारे लोग बाहर आने लग जाते हैं। उन्हें देखकर मेन फैमिली का आदमी अपने लोगों से कहता है जल्द से जल्द डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिव करो। फिर हमें स्पेशल टास्क फोर्स को दिखाया जाता है जो कि मेन फैमिली के ऊपर हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर मेन फैमिली का आदमी कहता है इन एरोगेंट लोगों से हमारी होली प्लेस को प्रोटेक्ट करो। तभी हमें सिनकट होकर पिछली रात का दिखाया जाता है। तायुंग चियोन से कहता है तुम क्या कह रहे हो। इस पर चियोन कहता है हाँ मुझे लगता है कि टेन फैमिली के पास जो सेलेस्टियल पॉइजन है वो शायद नकली है। चियोन की बात सुनकर तायुंग कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लॉर्ड डांसुगन ने उनकी पूरी जिंदगी सेलेस्टियल पॉइजन की रिसर्च करने में बिता दी, अगर ऐसा है तो उन्होंने जरूर सेलेस्टियल पॉइजन को किसी ऐसे जगह छुपा दिया होगा जहां कोई पहुंच ना सके। अभी चियोन कहता है इसलिए मुझे लग रहा है कि मेन फैमिली के पास सेलेस्टियल पॉइजन है। इस पर तायुंग गुस्सा होते हुए कहता है वो टैंक फैमिली के बदमाश वो फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर चियोन कहता है इसलिए आपको अगले प्लान को प्रिपेयर करना होगा। तभी तायुंग कहता है ऐसी सिचुएशन में जहां सेलेस्टियल पॉइजन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वह सिर्फ एक ही उपाय है, और वो चियोन की तरफ देखने लगता है इस उम्मीद से कि चियोन ग्रेट चिप के साथ फाइट लड़ेगा, लेकिन चियोन साफ साफ मना कर देता है और कहता है मुझे दूसरे काम निपटाने हैं इसलिए आपको ही ग्रेट चिप के साथ लड़ना होगा। इस पर तायुंग कहता है क्या ये तो बेरहमी है, क्या एक डिसाइपल अपने ही मास्टर को खतरे में डाल सकता है क्या। तभी चियोन कहता है जब तक मैं वापस नहीं आता आपको सिर्फ उसे बातों में उलझाना होगा। इस पर तायुंग कहता है तुमने देखा था कि पिछली बार लड़ाई में क्या हुआ था, और मैं उस मॉन्स्टर के खिलाफ क्या कर सकता हूँ जिसने हार्मोनी स्टेज के हाई लेवल एक्सपर्ट को भी मार डाला हो। तभी चियोन हंसते हुए कहता है लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है, मैंने आपके लिए कुछ तैयारी की है। इस पर तायुंग कहता है क्या और किसी तैयारी। तभी हमें तायुंग के चेस्ट को दिखाया जाता है, उसके ऊपर से चियोन ने सभी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया होता है।
तभी हमें सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। तायुंग अभी भी ग्रेट चिप के साथ लड़ाई किए जा रहा था और उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था और ब्लॉक भी कर रहा था। फिर ग्रेट चिप तायुंग को देखकर कहता है वो पिछली लड़ाई से थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। तभी तायुंग अपनी फिस्ट रेडी करता है और ग्रेट चिप के ऊपर लगातार अटैक कर देता है, जिससे ग्रेट चिप को भी तायुंग के अटैक रोकने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और वो धीरे धीरे पीछे खिसकता जा रहा था। फिर ग्रेट चिप अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि वो वैक्यूम लेवल तक पहुंच चुका है। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और ग्रेट चिप से कहता है उन्होंने हमारे हाइडआउट पर अटैक किया है, हमारा सेलेस्टियल पॉइजन खतरे में है। उसकी बात सुनकर ग्रेट चिप अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इन सब से अकेले ही निपट लूंगा। फिर एक आदमी कहता है लेकिन ग्रेट चीफ आप अकेले। तभी ग्रेट चीफ उसकी बात काटते हुए कहता है तुम सभी लोग सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे, इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सभी लोग भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। ग्रेट चीफ की बात सुनकर वे आदमी कहता है ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी तायुंग भी अपने मन में कहता है मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर ग्रेट चीफ तायुंग की ओर इशारा करते हुए कहता है क्या तुमको लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। इस पर तायुंग कहता है जल्दी ही हमारे पास सिलेस्टियल पॉइजन आ जाएगा। तभी ग्रेट चीफ हंसते हुए कहता है तुम बेवकूफ कहीं के, तुमको क्या लगता है कि मैं हाइडआउट में सेलेस्टियल पॉइजन रखूंगा। उसकी बात सुनकर तायुंग थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है क्या वहां पर सेलेस्टियल पॉइजन नहीं है। तभी हमें सिनकट होकर चियोन को दिखाया जाता है, वो पॉइजन मास्टर के घर में आया होता है। फिर वो एक चीज को उठाकर उसे सूंघने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पर रखे बुक्स के ऊपर चली जाती है। फिर वो वहां पर जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है। तभी वो उस बुक को पढ़कर कहता है ये तो लॉर्ड डांसुक की बुक है।